विकास परमार स्वागत करता हूँ आप सभी लोगों का स्टडी वार फॉर यू चैनल पर। दोस्तों, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? महाजनपद। महाजनपद में क्या पढ़ा था हमने? 16 महाजनपद। इनकी हमने राजधानियां भी पढ़ ली थी। अब आज क्या पढ़ेंगे हम? इन 16 महाजनपद में से एक सबसे शक्तिशाली था। कौन सा सबसे शक्तिशाली? मगध। अब मगध पर जितने भी वंशों ने राज किया था, उन वंशों को पढ़ेंगे हम। तो मगध सबसे शक्तिशाली क्यों बना? इसकी भौगोलिक स्थिति के कारण। यहाँ पर लोगों ने व्यापार अच्छे तरीके से किया और लोहे की खोज हो गई थी, तो कृषि भी अच्छे से करी, जिस कारण इनका व्यापार अच्छा हुआ। तो ये भी कारण रहा। लोहे की खोज हो गई थी तो यहाँ का योद्धा वर्ग भी बहुत शक्तिशाली हो गया था, इस कारण से बाकियों की अपेक्षा में अधिक शक्तिशाली हो गया। इसके बाद में पढ़ते हम हर्यक वंश। मगध पर सबसे पहले शासन किसने किया था? हर्यक वंश ने। एक ट्रिक बताई थी दोस्तों कल मैंने आपको। कौन सी? मगध पर किन किन वंशों ने राज किया था? कौन सी थी वो ट्रिक? हसीन, मासुका, सात गुप्त है। ये हो गई ट्रिक। इसमें देखते हैं हाथ से कौन सा वंश आएगा? हर्यक वंश। सबसे पहला कौन सा था? हर्यक वंश। इसके बाद कौन सा आया? शिशुनाग वंश। इसके बाद नंद वंश। अब इसमें देखते हैं ये मां से क्या है? मौर्य वंश। शुंग वंश। कण्व वंश। सातवाहन वंश। इसकी जानकारी हमें कौन से पुराण से मिली थी? गुप्त वंश। कौन से पुराण से मिली थी इसकी जानकारी हमें? मत्स्य पुराण से। और इसकी कौन से मिली थी? कौन से पुराण से मिली इसकी जानकारी? वायु पुराण से। ये ठीक है, ध्यान रखना इसका। अब पढ़ेंगे हम हर्यक वंश। इसे पितृहंत वंश भी कहते हैं। अब पितृहंत वंश क्यों कहते हैं? क्योंकि जो पुत्र था उसने अपने ही पिता की हत्या कर दी। राजगद्दी के लालच में उन्होंने अपने ही पिता की मृत्यु कर दी थी, इसलिए इसे पितृहंता वंश भी कहते हैं। अब इसमें सबसे पहले किसने शासन किया था? पहले तो हम जानते हैं इसमें कौन कौन से राजा पढ़ेंगे हम। बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशर। इन चारों को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते।
बिंबिसार। इसका शासन कब से कब तक था? 544 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व। इसने कोई किसका संस्थापक था? ये हर्यक वंश का। इससे स्थापना किसकी करी थी? इसके बाद इसके अन्य नाम कौन से? अदर नेम। क्षेत्रोजस, दूसरा कौन सा है? श्रोणिक, ये किसके अनुसार है? जैन ग्रंथ। इसके बाद में ये किसके समकालीन था? ये इसके समकालीन कौन थे? गौतम बुद्ध और महावीर। इसके बाद में इसका दरबारी चिकित्सक कौन था? जीवक। अब बात करते हैं इसकी वाइफ। इसकी 500 पत्नियां थी। इसमें से पढ़ते हैं कौन सी? कोसला, क्षेमा, चल, बिंबिसार। दोस्तों, अब बिंबिसार की पॉलिसी कैसी थी? इसकी पॉलिसी ऐसी थी कि जिस भी राज्य को इसको मिलाना था अपने में, वहां की राजकुमारी से इसने विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद जो इसको दहेज में जो क्षेत्र प्राप्त होता था, उससे इसने अपना साम्राज्य विस्तार किया। वहां की राजकुमारियों से विवाह कर लेता। विवाह के बाद में दहेज मिलता था इसको। दहेज में क्या देते थे? पहले क्षेत्र वगैरह उनके साम्राज्य के। तो वहां से इसने क्षेत्र लिए और अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसके बाद में इसकी हत्या किसने करी? अजातशत्रु। अजातशत्रु ने इसकी हत्या क्यों करी? इसकी पॉलिसी कैसी थी? विवाह करो और अपना साम्राज्य विस्तार करो। जिस कारण से ये अपने पुत्र को भूल गया और उसे राजगद्दी पर नहीं बिठाया। अजातशत्रु को यह बात बहुत बुरी लगी, इसलिए उसने अपने पिता से कहा कि अब मैं युवा हो गया हूँ, मुझे भी राजगद्दी पर बैठना है। लेकिन बिंबिसार ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, जिस कारण से अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या कर दी। इसलिए इसे पितृअंतवंश कहा जाता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं अजातशत्रु। एक पॉइंट और लिखे। इसी के समय अवंती के जो राजा थे चंडप्रद्योत, उनको लाइलाज बीमारियां हो गई थी। अवंती के राजा, जो अवंती के राजा थे चंडप्रद्योत, इनको लाइलाज बीमारियां हो गई थी। इसलिए वहां के जो चिकित्सक थे
उन्होंने कह दिया कि ये कह दिया था कि अब ज़्यादा समय नहीं है राजा के पास। तो इसके बाद जैसे ही ये खबर बिंबिसार को पता लगी तो उसने अपने चिकित्सक, इसका कौन था, जीवक, जीवक को उसके उपचार के लिए भेज दिया। और जीवक के उपचार करने के बाद अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत ठीक हो गए। जीवक उस समय का फेमस था, यानी प्रसिद्ध प्रसिद्ध चिकित्सक था। इसके बाद में पढ़ते हैं अजातशत्रु। इनकी डेटों पर दोस्तों ध्यान नहीं देना, आपको इंपॉर्टेंट नहीं है। अब पढ़ते हैं क्या, अजातशत्रु। ये कब से कब तक रहा, 491 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व। इसके अदर नेम कौन कौन से थे, कुणिक, और ये फर्स्ट पहला पितृ अंत शासक था। अजातशत्रु का मतलब क्या होता है, शत्रुओं का नाश करने वाला, शत्रुओं का नाश करने वाला। इसने हथियार कौन कौन से अपनाए थे, इसके 2 हथियार थे। कौन सा था पहला, एक तो रथ मूसला, दूसरा महाशिला कंटक। अब रथ मूसला कैसा होता था, इसको हम समझ सकते हैं। बाहुबली फिल्म में जो रथ के आगे चक्र लगा होता था, घोड़ों के बीच, घोड़ों के आगे, ये तो उसे रथ मूसला कह सकते हैं हम। महाशिला कंटक, जिससे पत्थरों को या गोलों को दूर फेंका जाता था। ये 2 लकड़ी के डंडे लगे होते थे इसके ऊपर ये, और यहाँ पर वो इसमें रखने का होता था, और यहाँ पर कुछ वजनदार वस्तु रखी होती थी। जैसे इस पे रखते थे तो यहाँ की वस्तु दूर जाती थी। इसके बाद में इसी के शासनकाल में फर्स्ट बौद्ध संगति हुई थी, पहली बौद्ध संगति। कब हुई थी ये, 483 ईसा पूर्व। कहां पर, स्थान कहां पर था ये, राजगृह की सप्तकर्णी गुफा। यहां पर अध्यक्ष कौन था, चेयरमैन महाकश्यप। इसके बाद में किंग कौन था, अजातशत्रु।
अब अजात शत्रु की हत्या किसने करी? उदयन। उदयन कौन था? इसका ही पुत्र। दोस्तों, अजात शत्रु ने इतिहास से कुछ नहीं सीखा। क्यों नहीं सीखा? जब इसने राजगद्दी के लालच में अपने पिता की हत्या कर दी, तो फिर उदयन उदयन ने इसकी हत्या कर दी। अजात शत्रु को ये सोचना चाहिए था कि जब मैंने राजगद्दी के लालच में अपने ही पिता को मार डाला था, तो ये मेरे साथ भी हो सकता है। तो इसीलिए उदयन ने अजात शत्रु की हत्या कर दी थी। इसके बाद में पढ़ते हैं हम उदयन। अब कौन पढ़ते? उदयन। ये कब से कब तक रहा? 460 से 444 ईसा पूर्व। इसके बाद इसने पाटलिपुत्र शहर को बसाया। या इसी को कुसुमपुरा शहर बसाया। इसके बाद पाटलिपुत्र को इसने अपनी राजधानी बनाया। पाटलिपुत्र। इसके बाद में पाटलिपुत्र। मगध की पहली परिवर्तित राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र। इधर साइड में लिख, बिंबिसार। इसकी राजधानी कौन सी थी? गिरिव्रज। गिरिव्रज से इसने कौन सी कर ली थी? राजगृह। राजगृह का मतलब क्या होता है? जहां पर राजाओं के रहने का स्थान, उसे राजगृह कहते हैं। इसके बाद में नागदशक। यह हर्यक वंश का अंतिम शासक था। इसकी हत्या किसने कर दी? शिशुनाग। और कौन से वंश की स्थापना करी? शिशुनाग वंश की। शिशुनाग वंश।
इसका टाइम पीरियड क्या रहा? 412 ईसा पूर्व से 344 ईसा पूर्व। इसमें कौन कौन से शासक पढ़ेंगे हम? शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्मन। हेडिंग डालिए शिशुनाग। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? शिशुनाग। इसके बाद में इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी? परिवर्तित कर दिया था इसने पाटलिपुत्र से। कौन सी बनाई थी? वैशाली। इसके बाद कौन आता है? कालाशोक। इन्होंने कुछ महत्वपूर्ण काम नहीं किए इतने। कालाशोक। इसके समय सेकेंड बौद्ध संगति इसी के समय हुई थी, द्वितीय बौद्ध सम्मेलन। कब हुआ था ये? 383 ईसा पूर्व। अध्यक्ष कौन थे यहाँ पर? चेयरमैन सब्बा कामी। किंग कौन था यहाँ पर? राजा कालाशोक। अब इसकी राजधानी क्या थी? इसने अपनी राजधानी वैशाली से परिवर्तित कर पाटलिपुत्र को बनाया था। दूसरी बार मगध की परिवर्तित राजधानी पाटलिपुत्र बनी। पहली बार पाटलिपुत्र किसने बनाई थी? उदयन ने। पाटलिपुत्र शहर को ही उसने बसाया था, तो उसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र कर लिया। इसके बाद में ये शिशुनाग आया। शिशुनाग ने क्या बनाई अपनी राजधानी? वैशाली। इसके बाद आया कालाशोक। कालाशोक ने फिर वैशाली से परिवर्तित करके अपनी राजधानी क्या बनाई? पाटलिपुत्र। दूसरी बार मगध की राजधानी परिवर्तित। इसके बाद कौन? नंदीवर्मन। यह अंतिम शासक था इस वंश का। इसकी हत्या किसने कर दी? महापद्मनंद ने। और नंदवंश की स्थापना कर दी। अब पढ़ते हैं नंदवंश। नंदवंश। नंदवंश पहले इसका टाइम पीरियड लिखते हैं। ये कब से कब तक रहा?
344 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व या 323, 26। इसके बाद ये मगध पर राज्य करने वाला पहला शूद्र वंश था। कौन सा वंश था? शूद्र वंश। अब इसमें कौन कौन से राजा पढ़ेंगे हम? शासक महापद्मनंद, इसके अदर नेम कौन कौन से थे? सर्वछत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला, इसका मतलब होता है। सेकेंड उग्रसेन, इसके बाद में द्वितीय परशुराम, इसके बाद में एकराट। ये उपाधि इसने कब धारण करी थी? जब इसने कलिंग नरेश को हराया था, तब इसने ये उपाधि धारण करी थी। कलिंग राजा को हराया था तब, कलिंग के राजा। इसने कलिंग के राजा को हराई, ये हमें जानकारी कहां से मिलती है? हाथी गुम्फा अभिलेख से। इसके बाद में इसके पुरोहित कौन थे? पाणिनि। इनकी बुक कौन सी है पाणिनि की? अष्टाध्यायी। ये संस्कृत व्याकरण की पहली बुक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे घनानंद को। घनानंद, इसके समकालीन कौन था? सिकंदर। दोस्तों, जब सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया था, तो चाणक्य आए थे किसके पास? घनानंद के पास। उन्होंने घनानंद से कहा कि महाराज, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कर दिया है, हमें इससे लड़ना है। लेकिन घनानंद बहुत ही क्रूर था, अभिमानी था। इसने चाणक्य का अपमान कर दिया तथा उनकी शिखा चोटी को खोल दिया और उन्हें धक्के मारकर महल से निकाल दिया। तब किसने? चाणक्य ने कहा था कि जब तक मैं तुम्हें राजगद्दी से उतार नहीं देता, अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। इसके बाद में इनका एक प्रिय शिष्य था। कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य। उसकी मदद से इन्होंने घनानंद की हत्या कर दी। इसकी हत्या किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी मदद से? चाणक्य की।
और क्या? इसके दरबारी विद्वान कौन थे? कात्यायन। इनकी बुक कौन सी? वर्तिका। इसके बाद में लिखिए मुनित्री में शामिल ग्रंथ। कौन कौन से? अष्टाध्यायी, वर्तिका, और कौन सा है? अष्टाध्याय, वर्तिका और अष्टाध्याय, वर्तिका और कौन सा है? अर्थशास्त्र। जब इसकी मृत्यु कर दी चंद्रगुप्त ने तो कौन से वंश की स्थापना करी? मौर्य वंश। लेकिन उससे पहले हम पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण काल। आज हमने हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश के बारे में पढ़ा था। इसके बाद हम कल पढ़ेंगे विदेशी आक्रमण जितने भी भारत पर हुए थे, उसके बाद हम पढ़ेंगे मौर्य वंश।